सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका की भी नहीं सुन रहा। क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की सीधी अपील को दरकिनार कर दिया? और क्या लेबनान पर ताजा हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि अमेरिका इसराइल रिश्तों में बढ़ती दरार का संकेत? इन सवालों की वजह है दक्षिणी लेबनान में इसराइल का ताजा हमला। ऐसा हमला जिसने सिर्फ 16 लोगों की जान नहीं ली बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच होने जा रहे बड़े समझौते को भी ऐन मौके पर पटरी से उतार दिया। दरअसल पिछले कई हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्ति और तनाव कम करने को लेकर बातचीत चल रही थी। स्विट्जरलैंड में एक औपचारिक समारोह की तैयारी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वैंस इस समझौते के हस्ताक्षर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन उससे ठीक पहले घटनाक्रम ने नाटकीय मोड़ ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से अपील की थी कि लेबनान, हिजबुल्लाह और इसराइल सभी पक्ष संयम पर और किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से बचे। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका शांति चाहता है, बाजार शांति चाहते हैं, तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं और बातचीत को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन ट्रंप की इस अपील के कुछ ही घंटों बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान की नबातीह इलाके में बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्टों के मुताबिक नबातीह, कफर दौर, कफर नेमन, जिबदीन, कफर तिबनीक और रेहान हाइट्स समेत कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी की गई। कई घर तबाह हो गए, कम से कम 16 लोग मारे जाने की खबर सामने आई। इसराइल का कहना है कि उसकी कार्रवाई हिजबुल्लाह के खिलाफ थी, लेकिन जवाब में हिजबुल्लाह ने भी दावा किया कि उसने गाइडेड मिसाइलों से इसराइल के 3 अत्याधुनिक मरकबा टैंक को निशाना बनाया और उनमें आग लगा दी। यानी जिस संघर्ष को सीमित रखने की कोशिश हो रही थी वह एक बार फिर से भड़क गई है। असली कहानी यह है कि इस हमले के बाद ईरान ने स्विट्जरलैंड जाने से इनकार कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जब तक लेबनान में युद्ध विराम लागू नहीं होगा तब तक अमेरिका के साथ प्रस्तावित बैठक आगे नहीं बढ़ेगी। इसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का दौरा भी रद्द हुआ। यानी एक सैन्य कार्रवाई ने सिर्फ तौर पर अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक की पहल को रोक दिया। यहीं से सवाल उठने लगे, क्या इसराइल जानबूझकर इस समझौते को रोकना चाहता है? क्योंकि इसराइली नेतृत्व पहले भी साफ कर चुका है कि वह दक्षिणी लेबनान में अपने सैनिक नहीं हटा सकता। प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि इसराइल अपनी सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से कार्रवाई जारी रखेगा। दूसरी तरफ अमेरिका इस समय किसी भी कीमत पर क्षेत्रीय युद्ध को रोकना चाहता है। वाशिंगटन जानता है कि अगर लेबनान, हिजबुल्लाह, ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष और बढ़ा तो पूरी खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ेगी। इसी वजह से जेडी वैंस का बयान बेहद अहम माना जा रहा है। वैंस ने इसराइल को याद दिलाया कि दुनिया में शायद डोनाल्ड ट्रंप ही ऐसे नेता हैं जो सबसे मजबूती से इसराइल का समर्थन करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह इसराइली कैबिनेट में होती तो अपनी सबसे बड़ी और ताकतवर सहयोगी को नाराज नहीं करती। वैंस ने यहाँ तक याद दिलाया कि पिछले महीनों में इसराइल की रक्षा में इस्तेमाल हुए 2 तिहाई हथियार अमेरिकी करदाताओं के पैसे से आए। अब बड़ा सवाल ये है, क्या इसराइल सिर्फ हिजबुल्लाह से लड़ रहा है या फिर वह अमेरिका और ईरान के बीच बनने वाले किसी समझौते को भी प्रभावित करना चाहता है? क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता है तो क्षेत्र की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है और होने वाली सैकड़ों मौतें थम सकती है।